बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काजी फाइज ईसा की अदालत में आज जो होना था वो नहीं हुआ। काजी फाइज ईसा की अदालत में ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है, इस पर केस उन्होंने अपनी अदालत में ही लगा लिया था। एक बार फिर हम ख्याल अदालत नज़र आ रही थी, लेकिन हुआ ये कि यहाँ हामिद खान साहब दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुए और हामिद खान साहब ने ये कहा कि मैं ये दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ। तो काजी फाइज ईसा साहब ने जुबैरी साहब से भी मुकालमा किया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं सबकी तरफ से ही बात करूँ, हम ये दरख्वास्त वापस लेनी। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। बेहतरीन काम किया गया है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है, इस पर केस चलता तो बहुत कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दरख्वास्त गुजारों को अपनी हिकमत अमली में रखना था, वो काजी फाइज ईसा उड़ा कर रख देते। यानी एक तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में। अगर ये आईनी तरमीम जो हुकूमत अपने हिसाब से करने जा रही है कर ले, तो काजी फाइज ईसा दोबारा इस ओहदे पर मौजूद रहें। तो काजी फाइज ईसा को तो इसको सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो इसी तरह से मुख्तलिफ केस अपने सामने सुनते हैं और करते क्या है। अभी तो तरमीम हुई नहीं, अभी कैसे कर लें? ये तो अभी मुजव्वज़ा है, हम मफरूज़ों की बुनियाद पे कर लें। क्या पार्लियामान का हक नहीं है कि वो तरमीम कर सके? वो तो कर रही है। यानी काजी फाइज ईसा ये नहीं देखेंगे कि मिक़दाद खान उठा लिया गया, काजी फाइज ईसा ये नहीं देखेंगे कि ज़ैन कुरैशी की अहलिया उठा ली गई, वो ये नहीं देखेंगे कि अख्तर मंगल की जमात के एक सेनेटर को, उसके बेटे को उठा लिया गया, एक खातून सेनेटर को बंद कर दिया गया, बेटे को उठा लिया गया। वो ये नहीं देखेंगे कि किसी के घर पे, डेरे पे बाकायदा हमला हो रहा है, किसी की फैक्ट्री, उस पर हमला होता है, सामान उठा के ले जाते हैं, सील कर देते हैं। वो इनमें से कोई चीज़ नहीं देखेंगे। और फिर उसके बाद वो कहेंगे क्या पार्लियामान का हक नहीं है? इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो काजी फाइज ईसा से बंदा पूछे कि जब आप पे दो जुमले कोई बोल देता है, तो आप कहते हैं डॉलरों के लिए कर रहे हैं, किराए के सहाफ़ी हैं, चीफ जस्टिस को गालियां देते हैं, और आपसे तो वो दो जुमले बर्दाश्त नहीं होते। यहाँ तो लोगों का कारोबार छोड़िए, माएँ बहनें बेटियां बच्चे उठाए जा रहे हैं, और आप कहते हैं इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो अच्छा हुआ कि ये दरख्वास्त वापस ले ली गई। काजी साहब ने एक और मुकालमा किया। उन्होंने कहा आपकी एक और दरख्वास्त है, ये 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली से मुतालिक, तो कहा एक और दरख्वास्त है, वो मैंने अपने दौर में नहीं लगाई। इस जुमले से क्या पता चलता है कि वो ये बता रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ, तो अभी तक यही नजर आ रहा है कि जा रहे हैं। वो कह लगे वो बाद में लगेगी। हामिद खान साहब ने कहा जी बड़ी मेहरबानी। अब काजी साहब पूछते कि हामिद खान साहब, ये आप बाहर खिताब करते हुए मुख्तलिफ बार्स में मुझे बिकाऊ माल कह रहे, नहीं पूछा। पूछते कि फैसल सिद्दीकी साहब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं कि इस पागल काजी को नौकरी चाहिए, नहीं पूछा। चूंकि वो ये बता चुके ना कि मैं मीडिया नहीं देखता, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं देखते काजी साहब। जहां काजी साहब को इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ सीनियर तरीन वकला पाकिस्तान के याद कर रहे हैं। अच्छी बात है कि दरख्वास्त वापस ले ली गई है। दूसरा, आप देखिए रावलपिंडी में आज जो एहतजाज हो रहा है, वो एक ऐसा एहतजाज है कि आंखें खुली की खुली रह जाएं उस एहतजाज को देखकर। रावलपिंडी में पंजाब कॉलेज, उसको तलबा ने सामने से देखकर लगता है इमारत को खंडर में तब्दील कर दिया है, उड़ाकर रख दिया। अंदर से तलबा ने सामान निकाला, सामान निकालकर सड़क पे रखा, आग लगा दी। जगह जगह ट्रैफिक जैम है, पुलिस आंसू गैस के शेल फायर कर रही है। रावलपिंडी पुलिस के चीफ तलबा को सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि हम चेहरे शनाख्त कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये बच्चों के साथ किया जा रहा है। ये बच्चे पूरे पंजाब में एहतजाज कर रहे हैं। तो इस एहतजाज से क्या पैगाम दिया बच्चों ने? जो मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बच्चों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर दिया रिजेक्टेड। जो पंजाब हुकूमत की फाइंडिंग्स थी, बच्चों ने उसको भी कर दिया है रिजेक्टेड। ये बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कनेक्टेड हैं, और ये बच्चे जब एहतजाज कर रहे हैं तो इनके पास जो रीजन है अपने एहतजाज की, वो रीजन बताती है कि ये हुकूमत की बताई हुई बात पर यकीन नहीं कर रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा या पुलिस ये कह रही है कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। एक और चीज बड़ी वायरल हो रही है, मरियम नवाज शरीफ की
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बच्ची साथ बिठाई हुई थी कि ये बच्ची बताएगी कि इसका इंटरव्यू वायरल कर दिया गया, ये बताएगी, वो बच्ची एक और जुमला कहती है जो कल के हंगामे में अज़मा बुखारी का जो डिक्टेटरशिप का मिनी डिक्टेटरशिप का साशे पैक, वो जो बयान था वो वायरल हो गया। मरियम नवाज शरीफ की कुछ गुफ्तगू वायरल हो गई, ये दावा के कुछ हुआ ही नहीं, साफियों के सवाल कुछ वायरल हो गए। वो चीज़ वायरल नहीं जो आज वायरल हो रही है। वो बच्ची कहती है मरियम नवाज से कि मैं नहीं, एक और बच्ची आई विटनेस है, एक और बच्ची आई विटनेस है। तो मरियम नवाज शरीफ उसका माइक बंद करती हैं और माइक बंद करके कहती हैं कोई वाकया हुआ ही नहीं, कोई आई विटनेस नहीं है। वो बच्ची बता रही है बराबर में बैठ के कि एक और आई विटनेस है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये किया। बहरहाल पंजाब हुकूमत कहती है कोई वाकया नहीं हुआ। और साथ में जो आप देखिए बाइक पर पुलिस ने बच्चों को हिट किया था, गुजरात का वाकया, उसके बारे में भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि मैंने पूरा इंक्वायर कर लिया। वो एफआईआर दर्ज करवाई हुई बच्चों के बाप ने, और वो ये कह रहा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ वो बता रहा है, लेकिन इसको भी तस्लीम करने को हुकूमत पंजाब तैयार नहीं है। दो चीजें और मुझे आपके सामने रखनी है। एक बैरिस्टर गौहर का बयान है, बहुत बड़ा दावा है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हुकूमत हमारे बंदे उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है, छापे मार रही है, घरों से उनकी औलादों को उठा के उनको थ्रेट करके उठा रही है। लेकिन हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि इस आईनी तरमीम में 7 ऐसे बंदे हैं हुकूमत के जो हमें वोट करेंगे, वो हुकूमत को वोट नहीं करेंगे। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मेरे पास ये पूरा नंबर मौजूद है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने हमें बता दिया हमें वोट करेंगे। और बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने कोई इन पे मेहनत नहीं की, इनको हमने कोई तैयार नहीं किया कि आप उधर वोट ना करें इधर वोट कर दें। उनका ये कहना है अपनी मर्जी से हमें वोट करेंगे। तो ये हुकूमत सोच ले कि जो आईनी तरमीम में हुकूमत करने जा रही है वो उल्टा पड़ सकता है। और क्या होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, हमारे यहाँ कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा, इमरान खान का घोड़ा, इमरान खान ने रेस में जो घोड़ा उतार दिया वो घोड़ा जीतेगा। इस वक्त लोग अपने वोट का तमाम पैसा, अपने 5 साल, वो तमाम उस घोड़े को लगाना चाहते हैं जिस घोड़े पे इमरान खान ने हाथ रखा हुआ है। तो इसलिए लोग ये देख रहे हैं कि उनकी सियासत कहाँ बचती है। तो लोग बैरिस्टर गौहर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यकीन दहानी कराने कि हम आपके साथ हैं, हमें ये जो कर रहे हैं उससे सरोकार नहीं है। हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है। इन कोशिशों में आप ये भी देख लीजिए कि ऐवान के आज के एजेंडे पर आईनी तरमीम नहीं है। जो वफाकी काबीना का इजलास था, कल रात में खबर आ गई थी, वो नहीं हो रहा। तो अभी तक नाकामी है, बंदे पूरे करने में, नंबर पूरे करने में अभी तक नाकामी है। ये नाकामी कामयाबी में बदलेगी तो उसके बाद काम होगा। हुकूमत ने और हुकूमत चलाने वालों ने ऐसे में कुछ एक बार फिर टाउट्स किस्म के लोग छोड़ दिए हैं जो ये कह रहे हैं कि 21 से पहले पहले तरमीम हो जाएगी। यानी आज 17 है, आज का दिन तो गुजर गया, तो 18, 19, 20, 21, ये 4 दिन ये लोग गिन रहे हैं और वो कह रहे हैं 21 से पहले पहले तरमीम हो जाएगी। तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के काम किए जा रहे हैं कि बहू को उठा लो, माँ को उठा लो, बेटे को उठा लो, माजूर बच्चे को उठा लो, तो इस तरह के काम करके मुमकिन है कि नंबर पूरे कर लिए जाएं, वगरना जायज़ तरीके से नंबर पूरे करना इस हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इसी बारे में इमरान रियाज खान ने ट्विटर पे भी और अपनी यूट्यूब वीडियो में भी एक बात बताई। उन्होंने ये कहा कि पहले मुझे एक बहुत क्रूशल मौके पर गायब कर दिया गया, फिर आप देखिए कि 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाई गई, इमरान खान कहते हैं कि मुझे तब भी गायब कर दिया गया। और इमरान रियाज का ये कहना है कि मुझे आगे भी गायब किया जा सकता है। इस वक्त मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा मुहिम चल रही है। जो इमरान रियाज ने मरियम नवाज शरीफ पर तनकीद की, उसकी बुनियाद पर मरियम नवाज शरीफ ने खुद भी इनडायरेक्टली इमरान रियाज का नाम लिया। तो वो ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है ताकि मेरी आवाज़ दबा के जो इनको करना है इस आईनी तरमीम के हवाले से ये वो लोग कर सके और शायद फिर उसके बाद अपने प्लान में आगे बढ़ सके। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से ये हुकूमत निकल पाएगी मुझे नहीं लगता। ये हुकूमत आईनी तरमीम कर भी ले तो अदालत मौजूद है, वो कैसे करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपको उम्मीद है कि वो मखसूस नशिस्तें जिन्हें 2 खतूत के जरिए अयाज सादिक ने कहा हमको दे दो, तो वो इलेक्शन कमीशन इनकी जिद के आगे किसी जगह हार मान के इनको दे देगा। लेकिन फिर उसके बाद होगा क्या?
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, और वो फैसला जो है वो इनफील्ड है। उस फैसले के तहत ये अगर काम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो लेने के देने पड़ेंगे। कोई ब्यूरोक्रेट जो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इस ओहदे पर बैठा हुआ और मजीद बैठना चाहता है, उस ब्यूरोक्रेट को भी बहुत बड़े बड़े हिसाब देना होंगे। हुकूमत के लिए, हुकूमत के दोस्तों के लिए ये इतना आसान काम नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।